अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्दुस्सलातु बाद वाजिबुल एहतराम जमी ज़ीनत महराब मिंबर उलमाए किराम, काबिल सद एहतराम हाज़रीन ग्रामी अज़ीम मरतबत, अल्लाह ताला दी तौफीक नाल मैं और तुसां इस वक्त मस्जिद दे अंदर हाज़र हाँ। मेरी और तुहाडी हाज़री दा मकसद मुहतरम बरादर हाफिज़ मोहम्मद नासर साहब उन्हां दे बरादरान दी वालदा मुहतरमा वास्ते अल्लाह दे हुजूर दुआ और रूह दे दर्जात दी बुलंदी वास्ते इल्तिजा मकसद है अल्लाह ताला इस हाज़री नूं शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। रत दी मुतशम असी आलमे बका तो आलमे फना की तरफ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह की मनशा के मुताबिक सफ़र करदे होया फिर अस आलमे फना तो आलमे बका की तरफ वापस जाना। मौत एक ऐसी शै है जिहड़ी इंसान नूं मुंतकिल कर दी है। इंतकाल मिन दारिन इला दार, एक मकान तो दूसरे मकान की तरफ जिहड़ी चीज़ मुंतकिल कर दी उसनूं मौत नाल ताबीर किया गया। और ये पर्दा ये राज अल्लाह ताला ने इस वास्ते रखे कि इंसान मुंतकिल होके वापस जदों अपना सफ़र शुरू करेगा, और इसका इशारा कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इन अल्फाज नाल इरशाद फरमाया, सुम्मा इलैना तुरजाऊन, फिर तुसी लौट के वापस आओगे मेरी तरफ। वो जिहड़ा लौटना है वो इस बात की दलील है कि लौटिया हमेशा उत्थे जांदा जिथे इंसान पहले रहिंदा होगा। इत्थों कोई बंदा गया होवे तो वापस लौटेगा तां ही उहनूं असीं लौटना कहांगे। अल्लाह इशारा पे देंदे ने भी तू जिथों गया से तू वापस उत्थे आना है, और जिस वक्त तू वापस आवेगा सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर उस दिन जदों तेरी मुलाकात होगी हर नेमत के बारे सवाल किया जाएगा, हर नेमत के बारे पूछा जाएगा। और जिस वक्त सवाल किया जाएगा पूछा जाएगा फिर जो जिम्मेदारियां इंसान ते लगियां, जिस जो इंसान जिम्मेदारियां पूरियां करता है अल्लाह ताला उसनूं दुनिया विच भी अजर अता फरमानगे, आखिरत विच भी अजर अता फरमानगे। एक इंसान की गज़ा एक रोटी है या दो रोटियां, वो अगर दिन विच इतना कमा ले और खा ले और लेट जाए जिंदगी फिर भी उसकी गुजर जाएगी। लेकिन इतनी सख्त सर्दी के अंदर बाप दिन भर मजदूरी करता है, माँ अपनी औलाद वास्ते कितनी मुश्किल बर्दाश्त कर रही। जिस वक्त उहदे हुक्म के मुताबिक इन्हां जिम्मेदारियों का एहसास उन्होंने हुंदा है ना जी, और वो अपनी जिम्मेदारियां पूरियां करते, अपने मामलात पूरे करते, फिर अल्लाह ताला उन्होंने अजर भी इतना ही बड़ा अता फरमाया, बहुत बड़ा अजर अता फरमाया। कदम मां दे होणगे जन्नत उहदे कदमां दे थल्ले होवेगी। पुत्र जमाने का बहुत बड़ा अल्लामा मुफ्ती मुहद्दिस भी बन जाए तो वही जन्नत मां दे कदमां थल्ले। और मां नूं शरफ कदों हासिल होया जदों उसने अल्लाह की मनशा के मुताबिक अल्लाह की जिम्मेदारी जिहड़ी लाई सी अल्लाह ने उसनूं पूरा किया। और उन्हां जिम्मेदारियों के सबब जो उसने तकलीफां जो मामलात उसने सहे उन्होंने जदों उसने पूरा किया तो फिर उस पूरा करन दा निमल बदल यही बनता सी कि अल्लाह उन्होंने दुनिया विच भी इतनी इज्जत अता फरमाई और आखिरत विच भी इतनी इज्जत अता फरमाई। वालदैन दे हकूक नाल इंसान पूरे ही नहीं कर सकता, और अल्लाह ने जो जिम्मेदारियां इन्हां दियां लाइयां ने ना जी ये ही ने जिहड़े पूरे कर सकते। और जरूरी नहीं भी मां मुत्तकी परहेजगार होवे, बाप जिहड़ा है वो तहज्जुद गुजार होवे ते तां ही रुतबा उहदे वास्ते नहीं। बासियत बाप मां अल्लाह ने उन्होंने ये मकाम अता फरमा दिते। वालदैन गुनाहगार भी होवन लेकिन औलाद दी जन्नत ने, औलाद दी जन्नत ने। मुशरका मां दे बारे पूछा गया, हुजूर ने फरमाया बेशक वो मुशरक है मोमिन नहीं, लेकिन तेरे उत्ते ते हक है ना उहदा।
ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਹਕੂਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ दुरुस्त होगा। अल्लाह इतना का बड़ा कादर है कि कुन कह के इतनी इतनी बड़ी तखलीक, बड़े बड़े शाहकार तखलीक फरमाए। मनु और तुहानू भी कुन कह के बना सकता सी, लेकिन अल्लाह ने रिश्ते बनाए, जिम्मेदारियां लाइया। और जिस वक्त मैं अर्ज किया भी एक रोटी गजा है मेरी सुबह एक शाम, 2 रोटियां का सामान जमा हो जाए तो मेरा दिन गुजर सकता है, लेकिन मैं दिन भर कोशिश करना रोटी रोजी की किदे वास्ते करना पाया, अपने वालिदैन वास्ते, अपनी बीवी वास्ते, अपनी औलाद वास्ते। तो जी थकावट मेरे जिस्म के अंदर पैदा हो रही है ना जी, अल्लाह इस थकावट के बदले भी मेरे गुनाह माफ फरमाते हैं। यानी इतना करीम है मेरा अल्लाह, इतना करीम। मेरे पैर में कंडा भी चुभ जाए ना तो उसकी तकलीफ नाल भी मेरा रब मेरे गुनाह माफ फरमा। फिर रिश्तियों का दर्द और मुहब्बत जी अल्लाह ने बेलौस रखी है, बगैर किसी लालच तो, बगैर किसी इलू जी। हुण क्या वालिदैन इस वास्ते अपनी औलाद में पालते हैं भी चलो ये साडे नाल अच्छा, उन्होंने एक मुहब्बत है, तकाजा है मुहब्बत। उन्होंने कोई खबर नहीं भाई ना जवान होना है कि नहीं, अल्लाह का निजाम है ना जी, 2 साल में लै जाए, 4 साल में लै जाए, लेकिन जितने साल भी हैं उन्होंने मुहब्बत में कमी वाकई नहीं होती। उन्होंने मुहब्बत हमेशा बरकरार रही है। और ये मुहब्बत क्यों बरकरार रही है कि इस मुहब्बत में मतलब कोई नहीं, इस मुहब्बत में लालच कोई नहीं, इस मुहब्बत में गर्जो गायद कोई नहीं, बेलौस मुहब्बत। जहान का कोजा भी होवे ना ते वालिदैन कहते ने मेरे पुत्र जिहड़ा ते सोहना है ही कोई नहीं, जहान का निकम्मा होवे ना ते वालिदैन कहते ने नहीं बड़ा कम है। और सहेलियां भी जिस वे बैठती है मां फखर नाल अपने बेटे का जिक्र करे। ये अल्लाह ने बड़े मुहब्बत भरे रिश्ते तखलीक फरमाए, और इन्होंने रिश्तियों का पास जिहड़ा अल्लाह ने साडे जुम्मे लाया। और क्या कहने जी, मैं अक्सर ये जुमला तुहाडे सामने पेश करता रहना, क्या कहने उहदियां अतावां दे, क्या कहने उहदियां फजलां ते करमां ते रहमतां दे। यार बशर बशर नूं वेखे ते अजे मकबूल दा सवाब, अजे मकबूल दा सवाब क्यों दिता? अल्लाह नूं पता सी एक रोटी खा के अपना गुजारा कर सकता सी, लेकिन इन्हें मेरे हुक्म के मुताबिक, मेरी मनशा के मुताबिक दिन भर मजदूरी की, दिन भर मामलात किए। और जो इन्हें मामलात किए फिर इहदा अजर ते इतना बनता सी। और इरशाद फरमाया, ऐ लोगो बाप जन्नत का मेन दरवाजा है, बाप जन्नत का मेन दरवाजा है, और मां दे कदमां दे थल्ले जन्नत, मां दे बाप जन्नत का मेन दरवाजा और मां दे कदमां दे थल्ले जन्नत। इसका मतलब है कि जन्नत साडे घर अंदर मौजूद है, रहमत साडे अगे आ जाओ, शुक्रिया, रहमत साडे घर दे अंदर मौजूद है जी। फजल रहमत असी उसनू तलाश जिन्हां जगह ते करना। तो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियां लाइया, फिर उन्होंने जिम्मेदारियों का निमुल बदल भी इसे तरह दिता। और जदों वापस लौटांगे ना फिर पूछा जाएगा सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन, जिवें नमाज का पूछा जाएगा ना जी, नमाज का पूछा जाएगा, जिवें रोजे का पूछा जाएगा, हज का पूछा जाएगा, ज़कात का पूछा जाएगा, इवें पूछा जाएगा वालिदैन नाल वफा करके आए कि नहीं, पड़ोसी के हकूक पूरे करके आए कि नहीं, मामलात दुरुस्त करके आए कि नहीं। पिछले दिन एक वीडियो वायरल सी, वो दोस्तों ने व्हाट्सएप से भेजी, मैं पूरी नहीं वेख सकिया, पूरी नहीं मैं वेखी, वो मैं वेख ही नहीं सकिया। बाप बेड़ियां के अंदर जगड़ के उन्होंने अंदर अरसा दराज तो बंद किया, मां ते जुल्म ढाया जा रहा है। इस हिस्सा है इस मुआशरे। अल्लाह नूं पता सी इंसान की है, इंसान की जुल्म ढाएगा, अल्लाह नूं खबर सी। जो हो गया अल्लाह वो भी जानता है, जो होंदा पिया वो भी जानता है, जो होना है वो भी जानता है। अल्लाह नूं सारियां खबर, अल्लाह तखलीक फरमाया, अल्लाह दी मखलूक नूं इतनी खबर है, मखलूक नूं इतनी खबर है। जदों तखलीक दा इजहार फरमाया ना तो फरिश्ते करे सी अल्लाह ना बनाए तो जुल्म करेगा, ये तो कत्लो गारत करेगा, ये तो फसाद करेगा। अल्लाह फरमाया सारा कुछ तुसी जानते हो, पर कुछ राज हैं जिहड़े मैं जानना तुसी नहीं जानते। यानी तुहाडे कोल जिहड़ा इलम है ना तुसां उहदे मुताबिक दस छड्या ये करेगा। फरमाया तुसी सिर्फ ये वेख्या एक हिस्सा इहदा, तुसां ये कुल नहीं ना वेख्या जुज़ लो, तुसी कुल वेखोगे। एक रोटी खा के भी सो सकदा सी, लेकिन दिन भर मजदूरी किहदे वास्ते करेगा? तुहाडा ते ना मां ना बाप ना बेटे ना बेटी ना बीवी, कोई मसला नहीं तुहाडा फरिश्तियां, लेकिन इंसान नूं सारे रिश्ते अता फरमाए, फिर जिम्मेदारियां लाई। क्या करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, फरमाया मोहब्बत नाल बाप अपने बेटे नूं वेखे, किहदे नाल? मोहब्बत नाल वेखे। नबी दी ज़ियारत दा शरफ दा सवाब उन्होंने दिता जाए। और अगर बेटा अपने वालिद नूं वेखे ते हजे मकबूल दा सवाब, वालदा नूं वेखे ते हजे मकबूल दा सवाब। और जे वेखण विच एडा सवाब है तो पैर दबाण दा सवाब कितना होगा? उन्हां दी खिदमत, उन्हां दे उत्ते खर्च करन दा सिला की। पूछा कि या रसूल अल्लाह बेहतरीन दौलत केड़ी? फरमाया जिहड़ी तेरे वालिदैन उत्ते खर्च हो।
यसअलूनका माज़ा युनफिकून, पूछा गया, सवाल किया गया केड़ा खर्च बेहतरीन है, किदे उत्ते खर्च करा? तो फरमाया खर्च कर अपने वालिदैन, यानी उन्हें तेरे ते खर्च किया, हुण तू उन्हां ते खर्च कर। उन्हें तेरे ते एहसान किया, तू उन्हां नाल हुस्न सलूक कर। उन्हें तेरे वास्ते अपनी मुहब्बतां कुर्बान कीतियां, हुण तू उन्हां वास्ते मुहब्बतां कुर्बान कर। उन्हें तेरे वास्ते वक्त निकालिया, तू उन्हां वास्ते निकाल। फरमाया जदों उन्हें तेरे वास्ते वक्त निकालिया सी, उन्हें बगैर किसी लालच तो, बगैर किसी तमा और हिरस तो, बगैर बेलौस मोहब्बत करने नाल कीती। और जदों तू बेलौस मोहब्बत करके उन्हां नाल एक बारी मोहब्बत नाल वेखेगा, मैं खुदा तैनूं अजे मकबूल दा सवाब अता कर दिया। बेलौस कोई गर्ज़ो गायब नहीं। देखो हुण बाप बुढ़ा हो गया ना, हुण कोई गरज है, बुढ़ा हो गया ना, भी काम काज दे लायक नहीं रहा। हुण पता है भी ये कमा के नहीं लिया सकता, पता है ना जी। हुण मेरे उत्ते दी जिम्मेदारी होगी, तो फिर बेलौस ते होई ना जी। उस वक्त अगर मैं अपने वालिद दे पैर दबा, जीवे जी मिला, अपनी वालदा नाल मुस्कुरा के बोला, अपनी वालदा नाल अच्छा सलूक करा, अपनी वालदा नाल एहसान दी सूरत बना, उस वक्त कोई लालच है जी भी मैनूं रोटी बना के दे। हुण तो बीवी आ गई है ना जी, रोटी बनाने वास्ते भी, सारे मामलात कपड़े धोने वास्ते भी आ गई है ना जी बीवी। लेकिन उस वक्त जदों मैं बेनियाज हो गया सा, मैं अपने पैरों ते चलण दे लायक हो गया, मैं कमाण का दे लायक हो गया, मैं आप खुद बनाने दे लायक हो गया। उस वक्त जदों ये कमजोर हो जाते ना, तो मेरा रब मैनूं एहसास दिलांदे हैं, इरशाद फरमांदा है वसीन अल इंसान अबी वालिदैहि, ओ मेरे इंसान, मेरे बंदे, मैं तैनूं वसीयत पिया करना, मैं तैनूं वसीयत पिया करना। कौन वसीयत पिया करदा? जेड़ा कुल कायनात दा खालिक है, मालिक, राज़िक। या अल्लाह की फरमाया हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, इस मां दा ख्याल करी जिसने कमजोरियां तेरे वास्ते झीलियां। हमलतहु उम्मुहु कुरहम व वदातहु कुरहा, उस मां दा ख्याल करी जिन्हें तेरे वास्ते तकलीफां बर्दाश्त कीतियां। जदों अल्लाह दी वसीयत उत्ते बंदा अमल करदा है ना जी, दिरम एक दिंदा है, निगाह एक पांदा है, हाथ एक लांदा है, दर्जे इतने ज्यादा बुलंद। और तारीख दसदी है जितने भी बड़े बड़े लोग तुहानू तारीख विच नजर आवणगे ना, उन्हां दे नमाज रोजे अलग, लेकिन उन्हां दे अमाल विच एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा वालिदैन दी खिदमत, वालिदैन नाल हुस्न सलूक, वालिदैन नाल अच्छा बर्ताव। तो अल्लाह ताला ने ये बड़े हुस्न पैदा फरमाए ने मेरे और तुहाडे वास्ते, बड़े हुस्न। और इन्हां हुस्न दा तखलीक दा मकसद ये सी कि वेख्या जाए कौन है जिहड़ा अच्छे अमल करदा जी, कौन है जिहड़ा तय्यब ताहिर जिंदगी की तरफ कोशिश करता है, मामलात करता है। तो हज़रत जी मुतशम हाफिज नासर साहब की वालदा इस दुनिया तो तशरीफ लै गए, जिन्हें दे हैं उन्होंने को बैठे करो, उन्होंने को बैठ के कुछ ऐसे बहाने बनाया करो, कुछ ऐसे बहाने तलाश कराया करो जिहदे नाल उन्होंने चेहरे ते मुस्कुराहट आ जाए, उन्होंने चेहरे ते बहाने, तवज्जो है मेरे, बहाने तलाश कराया करो, बहाने तलाश कराया करो। जिवें वो मेरे खुशी वास्ते बहाने नहीं करते, जिस बंदा प्रैक्टिकल विचों गुजरदा ना बहुत कुछ सीखता है, यकीन जानो। अगे इतनी समझ नहीं सी, हुण साहिबे औलाद होया तो हुण पता लगे भी कितने कितने जतन करने पैंदे इन्हां दी मुस्कुराहट वास्ते, इन्हां दी जरूरियात वास्ते कितने जतन करने पैंदे। और इतने जतन मेरे वालिदैन ने भी मेरे वास्ते कीते सन, इतनी कोशिशें मेरे वालिदैन ने भी मेरे वास्ते कीतियां सन। अल्लाह ताला इन्हां बेटियां नूं हमेशा अपनी वालदा वास्ते सदका जारिया बनाए। बड़े बेटे भी माशाअल्लाह हाफिज ने, छोटा बेटा भी इन्हां दा मदरसे पढ़ रहा है, 10वें सिपारे माशाअल्लाह, ते सदका जारिया है कि सदका जारिया। जदों जदों कुरान पढ़नगे ना उन्हां दी रूह कब्र विच खुश होवेगी। चंद दिन पहला छोटे दी कॉल गई सी, मामलात पे दसदे सन, बड़े नफीस जितनी मुलाकात मेरी मां जी नाल रही है ना जी, यकीन जानो इंतहाई शरीफ नफ्स, इंतहाई शरीफ, सादगी जी, सादगी। पिंड का कोई बंदा भी उन्होंने बारे गवाही नहीं देन लगा कि वो उच्चा बोले होण या किसी ने उन्होंने आवाज़, ऐ सादगी वाली जिंदगी, बिल्कुल नफ्स बड़ा शरीफ नफ्स। अल्लाह ताला उन्होंने कब्र ते करोड़ा रहमतां दा नज़ूल, अल्लाह ताला लवाहिकीन नूं सब्र अता फरमाए। इन्हां बेटियां नूं हमेशा अपनी वालदा वास्ते सदका जारिया बनाए। और क्योंकि हाफ साहब दी वालदा ने तो अज तुसीं माशाअल्लाह उलमा दा एक जमे गफीर होना है, मामलात अहबाब तशरीफ लाए, हज़रत सारे साडे साहिब ने, तो अल्लाह ताला इन्हां दी इल्म फजल अंदर बरकतां अता फरमाए। अली साहब तशरीफ लाए ने बिजरान तो, हजूर दे अजीम सना खान ने, तो मैं दावत नात देना, आप तशरीफ ले आमदे और नात पेश कर देने इंशाअल्लाह। थोड़ी देर तो बाद अल्लामा अशफाक साहिब भी तशरीफ ले आएंगे दैड़ा तो, वो भी गुफ्तगू फरमाएंगे। मैं कुछ इन्हां दा हुक्म सी, मसरूफियत के बावजूद मैं क्या चलो मैं थोड़ी देर हाज़री जरूर दे लांगा। तो
तो माफ़ भी कर दे, अजे कमियां कजियां तुसी अच्छे लोग माफ़ कर देंदे हो। अल्लाह मेरी हाज़री कबूल फरमाए, अल्लाह इन्हां दी वालदा नूं करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। जो कलमात तैयबात मैं इत्थे बैठ के खैर दे कमाए जो पहले कमाए सन, इहदे उत्ते जो सवाब मिलिया होवे उसका सवाब हज़रत दे मिल करना है, दुआ दे अंदर शामिल हो जाएगा। वमा अलैना।